I see. Once again, a very good morning to you. You're watching Dastagir with Sahir. Now in the show, let's say hello to Begum Mumtaz Qureshi. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपकी तवस्सुत से अपने कराची में रहने वालों को, अमेरिका में रहने वाले और जितने पाकिस्तान में रहने वाले मेरे क्लाइंट हैं उनको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहती हूँ और ईद की मुबारकबाद देती हूँ। डॉक्टर नाजिया शकील, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा, बहुत रिलैक्स हो जाए। अब तो जैसा भी वेदर है अंदर, वो तो वैसा है, अब वो चेंज नहीं होने वाला। सो इसलिए आपकी चाय मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, प्लीज आप लोग पी सकते हैं। जी जी। हाँ, आई मेड इट माई सेल्फ। आई डोंट नो अगर ये अच्छी है तो फिर मैंने बनाई है, और अगर अच्छी नहीं है तो हाँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अच्छा ये बताइए कब से कर रही हैं आप? मैं 1982 से काम कर रही हूँ। 1982 से? जी हाँ, माशाल्लाह नवंबर 28 को मेरे 30 साल हो जाएंगे। 30 इयर्स। 30 इयर्स। और अब तक कितनी शादियां करवा दी आपने? मैंने रिकॉर्ड नहीं रखा, फ्रैंकली स्पीकिंग काफी हो चुकी है। अंदाज़न हजारों में तो हो चुकी होंगी लाजमी। 30 साल हो गए लाजमी। एक महीने में कितनी रजिस्ट्रेशन हो जाती है? देखो जी, रजिस्ट्रेशन तो 50 भी होती हैं, 100 भी होती हैं, 150 भी होती हैं, मुख्तलिफ। लेकिन शादियां जो मैं बता रही हूँ कि जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, लड़कियों की 20% की होती है अगर 100 लड़की वाले आए, लड़के वालों की 25-30% हो जाती है, बाकी की नहीं होती है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उनकी शादी। अच्छा, और आप ये फीस अभी ले करती हैं? नहीं, मेरा जो है एक वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन है। जब मैंने 1982 में काम शुरू किया था, मेरी 100 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन की फीस थी। अब यानी पिछले महीने तक तो मेरी 1700 रुपये क्लिफ्टन में रजिस्ट्रेशन की फीस थी, गुलशन इकबाल में 1200। अब मैंने 300 ऐड किए, 2000 और 1500 कर दिए। लेकिन शादी के बाद मेरी कोई फीस नहीं है। रजिस्ट्रेशन की फीस में भी अगर कोई गरीब है, नहीं दे सकता, तो मैं कम भी कर देती हूँ, फ्री भी कर देती हूँ। और 6 महीने मेरे फॉर्म की वैलिडिटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, 6 महीने? जी, 6 महीने में एक क्लाइंट मेरे साथ रहता है। उसके बाद मैं देखती हूँ अगर उनको कोई रिश्ता नहीं गया, बड़ी उम्र की लड़कियाँ हैं, शिया कम आते हैं या डिवोर्स हो गई हैं, तो उनका मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, आगे कर देती हूँ। और जैसे रमज़ान आया, उसमें लोग जाते नहीं, तो 1 महीना मैंने ऐड कर दिया। या मेरी कोई अपने एंगेजमेंट्स हैं, मैं अमेरिका कभी कभी जाती हूँ, क्योंकि मेरे 2 दफ्तर अमेरिका में भी हैं। अमेरिका में भी आपके दफ्तर हैं? हाँ जी। एक ह्यूस्टन में है। ह्यूस्टन में? हाँ, एक ह्यूस्टन में मेरी बहू हुमा कुरैशी इधर काम कर रही है। एक कैलिफोर्निया फ्रीमॉन्ट में मेरी बहन फिरदौस कामरान काम कर रही है। बहू मेरी 15 साल से कर रही है, बहन मेरी 20 साल से कर रही है। आपकी बहू जो है वो यहीं करती हैं? नहीं, अमेरिका में, ह्यूस्टन में। ह्यूस्टन के अंदर? हुमा इज योर बहू? हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी इज योर बहू? जी, मेरी बहू है हुमा कुरैशी। I basically grew up in Houston. हाँ, मुझे पता चला था। मेरा बेटा कह रहा था कि आप पहले ह्यूस्टन में भी थे। of course, मैं वहाँ पर रेडियो करता था and I was a petroleum engineer. मैं आपके उधर रेडियो प्रोग्राम में भी आई थी, और उधर लोगों ने मुझे कहा, मेरे क्लाइंट्स ने, कि आप अमेरिका में ऑफिस खोलें। तो फिर मैंने अपनी बहू को कहा, एंड शी इज सो नाइस कि वो एग्री कर गई। और वरना अमूमन सासों की बात बहुएं मानती नहीं, लेकिन वो भी अच्छी बहू है और उससे मान लिया। आपने अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी बहू तलाश की ना? बहुत अच्छी। उनकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज आपने की? जी। वेरी नाइस। वाह, बहुत अच्छी लड़की। वाह, मुझे फीडबैक जो उसके बारे में मिलता है, क्योंकि मेरे कई क्लाइंट हैं जो मेरे उधर के इश्तिहार में मेरा नाम भी आता है, तो जो वो मुझे कहते हैं, वो कहते हैं आपकी बहू ने बहुत अच्छी तरह काम करी, बहुत अच्छी तरह बात करती है। तो आई विल फील, मैं भी प्राउड फील करती हूँ, और वो कहती है कि आपकी वजह से मैं प्राउड फील करती हूँ। तो एक बड़ी अच्छी बात है ना कि दोनों सास बहू एक दूसरे के लिए प्राउड फील करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, गर्मी के मौसम में जो बहुत शदीद गर्मी लग रही हो, तो स्किन पे कितने बुरे असरात हो सकते हैं? हमारे यहाँ एसी काम नहीं कर रहे, I'm sorry today. इसकी वजह से असरात तो बुरे होते हैं, ऑब्वियसली ऑयल ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं और पूरी स्वेटिंग हो रही होती है। खैर, गर्मी में स्किन के हवाले से हम इस तरह कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करें और फ्रेश जूसेस ज़्यादा पिएं। उसकी वजह से ये होता है कि हाइड्रेशन प्रॉपर होती है, तो आपकी स्किन फ्रेश लगती है। और बाकी ये कि अच्छा, जब ड्राइनेस हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? What do you do? देखिए, नॉर्मल ज़्यादातर ड्राइनेस जो है वो सर्दियों में होती है। गर्मियों में बहुत कम होती है, क्योंकि ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, ऑयल ही निकलता रहता है, एकदम ऑयल ही निकलता रहता है। और बाजू की स्किन भी ड्राई होती है, और किसी की स्किन बहुत ड्राई होती है, या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई एक्जिमा वगैरह होता है, उसके लिए अलग मेडिसिन होती हैं, अलग लोशंस होते हैं जो उनको हाइड्रेट करते हैं। ठीक है। तो वो तो हम स्पेसिफिकली जो डिजीज पर्सन्स होते हैं उनको दे रहे होते हैं,
और सर्दियों में ये कि हम लोशंस चेंज कर देते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन के लिए लोशंस होते हैं वो हम यूज़ करवाते हैं पेशेंट्स को। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे गर्मी है और बहुत ज़्यादा धूप है, तो हम ये अपने पेशेंट्स को रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि सन एक्सपोजर से जितना अच्छा, वो लोग जो सन ब्लॉक अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग जिनको पता ही नहीं है कि सन ब्लॉक क्या है, वो लोग जो हमको टेलीविजन पे बैठ के देखते हैं, जिनके लिए बच्चे की स्कूल की फीस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो नहीं चाहते कि जी वो 100 रुपया भी स्पेंड कर दें, उनके लिए क्या है, वो क्या चीज़ इस्तेमाल करें? वो फिर देखिए भाई, मैं तो मास्टर्स की बात करूंगा, आई एम रियली सॉरी। देखिए मैं अफोर्ड नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने कभी आज तक इस्तेमाल नहीं किया। आपको जरूरत भी नहीं है? नहीं, जरूरत तो माशाल्लाह आपकी तरफ तो दुआएं इतनी है ना कि सारा सन ब्लॉक हो जाता है। सही बात है। नो वरीज। नहीं तो थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि अगर इस तरह भी नहीं करना, अगर आपको वैसे सन ब्लॉक इतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ज़रूरी नहीं कि 200 के भी मिलते हैं, 250 तक के भी मिल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप प्रोटेक्शन इस तरह कर सकते हैं कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन्स लगा लें, अगर आप कोई हैट वगैरह पहन लें, इस तरह भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये भी दूसरे वेज हैं, जिस तरह से पहले लोग किया करते थे। सन ब्लॉक तो अभी रिसेंटली आए हैं। हैट्स पहन ली, कैप्स पहन ली, इस तरह भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ओके। पहले तो लोग बुर्का लेते थे तो वो आ गया था चेहरा कवर हो जाता था। सिर्फ औरतों का ना, मर्दों का क्या करेंगे? पहले मर्दों के लिए इतना वो नहीं, मर्द भी बुर्का लेते। अब तो मर्द बड़े कॉन्शियस हो गए अपनी स्किन के लिए, करते हैं, सब कुछ करते हैं। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था ना। अच्छा, मुझे आई कुड नेवर अंडरस्टैंड यार, आई कुड नेवर अंडरस्टैंड कि कैसे मेकअप होता है। हाँ। मैं अभी आपके सामने 5 मिनट पहले आया था, ढस बाहर एकदम, मुझे समझ में नहीं आता कि मेकअप कैसे होता है, किस तरह से। बात तो मैंने देखा है, चेहरे के ऊपर नजर आ रहा होता है कि इतना लगा हुआ है, और मुझे बहुत अजीब सा लगता है। कभी आई थिंक मेन शुड थोड़ा बहुत आपने बालों को ठीक कर लिया जैसे आप कर रहे थे, मैं देख रही थी। बिल्कुल। बाकी बालों के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ। आपने बेटा इधर इधर भागना है, कूदना है, मतलब लाजमी है, इधर इधर फिरेंगे तो लाजमी आपके बाल ज्यादा वो होंगे। तो बहुत अच्छा स्प्रे कर लिया आपने। आई थिंक दैट्स ऑल आई डू। अगर मुझे मौका मिले ना और मेरे बस में हो तो मैं तो यहाँ अपने जामिस के अंदर शो करूँ। लिटरली गाइज आर लाइक दैट यार, आई एम अ जीन्स एंड टी शर्ट गाय। सवाल ही नहीं पता होता कि आप मुझे कुछ और पहना दें। मतलब मैं अगर लोगों की शादियों में भी जाऊँगा, कल आई हैड टू गो टू अ वेडिंग, तो बाय द वे कांग्रेचुलेशंस सादिया, कल उसकी मुझे शादी पे जाना था, एंड व्हाटएवर आई वाज वेयरिंग यस्टरडे मैं वही पहन के उसी की शादी पे चला गया। रात 12 बजे मैंने अपना रेडियो खत्म किया एंड देन आई जस्ट वेंट ऑफ टू द वेडिंग। तो पता नहीं, आई थिंक गाइज आर लाइक दैट, दे डोंट रियली टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, दे हैव टू बी वेरी सिंपल एंड देखो मैं तो ये कहती हूँ कि इंसान का जो शख्सियत ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको पहचाने, ना कि ड्रेसेस की वजह से पहचानना है कि जी मिसेस कुरैशी ये कपड़े पहन रही हैं, फलां पहन रही हैं। आप अपनी शख्सियत को वो बनाए कि लोग आपको आपके काम से जाने। अच्छा मिसेस कुरैशी, वाकया क्या हुआ था? सुना है कि आज से 30 साल पहले आप ऐड नहीं लग रहा था आपका, क्या हुआ था? मैं जब गई ऐड के लिए, जंग अखबार की खास तौर पर बात करूँ, पहले ऐड मैंने जंग में दिया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने रजिस्टर्ड जो मैरिज ब्यूरो वाले हैं उनसे रजिस्टर कराया। मैंने कहा नहीं। कहने लगे क्यों? मैंने कहा जी वो आंगे पोंगे हैं, मैं तो उनके पास जाके उनके पास मैं कराऊँ, मैंने कोई नहीं कराना उनके पास, मैं तो उनको इस काबिल ही नहीं समझती। आप यकीन जाने, मैं गई सीधी मीर साहब के पास, मीर खलीलुर रहमान के साथ, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो मैंने उनको अपना बताया, मैंने कहा जी इस तरह करके मेरा एड जंग वाले नहीं ले रहे। तो उन्होंने असलम साहब उस वक्त उनके एडवर्टाइजिंग में के मैनेजर थे, उनको बुलाया। उन्होंने कहा भाई ये कह रही है कि रजिस्टर मैरिज ब्यूरो उधर से कराना पड़ेगा, तो क्या सरकारी इदारा है? इमरान असलम साहब तो नहीं थे? हाँ, मेरा ख्याल है असलम साहब थे, पूरा नाम इमरान असलम साहब प्रेसिडेंट है माइक? नहीं, वो इमरान असलम नहीं थे, वो असलम साहब एडवर्टाइजमेंट के। तो उन्होंने कहा कि भाई जब आप गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं तो आप क्यों नहीं ले रहे, ले लो इस कुड़ी का इश्तेहार। उन्होंने मुझे कुड़ी कहा। बहुत आप कुड़ी थी उस वक्त 30 साल पहले? उस वक्त मेरा ख्याल है मैं 35-36 साल की होंगी ना। ओके। तो उनके मुकाबले में थोड़ी मैं काफी छोटी थी। तो उन्होंने कहा, उसकी तवज्जो से मेरा ऐड लगा और उस दिन से अब तक डेली तकरीबन मेरा जंग में ऐड आ रहा है माशाल्लाह। और जंग की वजह से मुझे, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा एक दफा पर अखबार जहाँ में इंटरव्यू आया, आप यकीन जाने उस वक्त मेरे पास इतने लोग आए जैसे कोई बड़ी शादी में गाड़ियां खड़ी होती हैं ना, और मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने ड्राइंग रूम में भी लोगों को बिठा लिया और टीवी लॉन में भी बिठाया और बेडरूम में भी बिठा लिया। बल्कि मैं नूरजहां की बेटी का एक जगह पर मैंने रिश्ता कराया था, तो काफी पहले। मैडम नूरजहां? मैडम नूरजहां, मलका तरन्नुम नूरजहां। हाँ, मैडम नूरजहां की बेटी का। तो वो कहने लगा बाजी में बड़ी शर्म आई, लड़के वाले आए थे, लड़की वाले तो नहीं आए थे।
तो उसने मुझे कहा मैडम के घर में से तो किसी और ने, मेरे कोई मिलने वाले थे उन्होंने बताया था। तो लड़कियाँ, उसने कहा बाजी इतने लोग आ रहे हैं, हसन सरदार आया था और उसका कज़न। तो उन्होंने कहा जी बाजी बहुत लोग आ रहे हैं तो मैं हम क्या करें। मैंने कहा भाई मेरे बेडरूम में तुम लोग बैठ जाओ, तुम लोग एम्बेरस फील कर रहे हैं। मतलब इतना क्राउड था और मैं परेशान हो गई थी कि मैंने मियाँ को भी लगा लिया था, 2-3 सेक्रेटरियों को भी लगाया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह हैंडल करूँ। वो इतना मेरा इश्तिहार मुझे आज तक यकीन आता है कि भाई उस साइड में जितने लोग आए और जितने लोगों ने मुझे कि नया नया काम था। वैसे तो मैं नैलाम घर में भी आ चुकी हूँ। एक काम करते हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ऑफ कोर्स बहुत क्रूशियल से क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। We'll be right back.